हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर का। ये जो चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बातें की थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसकी जो शुरुआत है, जिसकी जो बिगिनिंग है, वो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, स्पर्म और जो एग है उसके फ्यूजन से होती है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना था कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कैसा दिखता है, उनमें कौन से पार्ट्स होते हैं। जो टेस्टिस होता है, स्पर्म डक्ट होता है और जो है पेनिस होता है। ठीक है, ये जो स्पर्म्स है वो मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने जाना था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो पार्ट्स है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। वन पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट होता है, जो है वो यूट्रस होता है, जो सर्विक्स और जो है वो वजाइना होता है। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट जो स्पर्म है और जो फीमेल गैमेट जो एग है, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है एक दूसरे के साथ, और ये जो फ्यूजन के बाद ये जो एग है वो फर्टाइल एग कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। तो इसी को ही हम कहते हैं, ये जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो एग है जो फर्टाइल हो चुका है उसे हम कहते हैं फर्टाइल एग, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? हमें पता है वो यूट्रस में होता है और ये डेवलपमेंट होने में 9 मंथ का टाइम लगता है। और ये जो बेबी है वो 9 मंथ में कंप्लीटली है वो एक ह्यूमन में मतलब कि डेवलप हो जाता है, और जो मदर है वो इस बेबी को बर्थ देती है। इस तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ये जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने जाना था कि उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो हो नहीं पाता नेचुरल तरीके से, इसीलिए उसको जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो डॉक्टर दोनों जो गैमेट्स है उसको कलेक्ट करके उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं और उसके बाद उसको जो है इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में। और जो आगे की जो प्रोसीजर है बेबी के ग्रोथ होने की वो सिमिलर होती है। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बातें करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम इस सेकंड लेक्चर में जानेंगे। पर हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है। तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। व्हाट हैपन टू द एग सेल रिलीज्ड एवरी मंथ, कि हमें पता है कि फीमेल में एवरी मंथ ये जो ओवरीज होती है वो ओवरी एवरी मंथ जो है वो एग को प्रोड्यूस करती है, और एवरी मंथ ये जो एग है उसको यहां पे ओविडक्ट में वहां पे रिलीज करती है। तो बेटा क्या होता है कि जो फीमेल और जो मेल है उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो स्पर्म है उसके साथ ये जो एग है वो फर्टाइल हो जाते हैं। तो एक तो क्या होता है, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर ये एक्टिविटीज नहीं होती, सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं होती, तो ये जो एग है वो फर्टाइल नहीं हो पाते। ठीक है, तो नॉन फर्टाइल एग कहेंगे हम उसको। तो ये जो नॉन फर्टाइल एग है वो एवरी मंथ जो है वो यहां से ये जो सर्विक्स है वहां से ये जो है वो रिलीज होते हैं, और उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें सिर्फ एग नहीं होते, मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड टिश्यू फ्लो फ्रॉम यूट्रस थ्रू दी स्मॉल ओपनिंग इन सर्विक्स एंड पास आउट ऑफ बॉडी थ्रू योर वजाइना। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें ये जो यूट्रस की जो इनसाइड वॉल होती है वो ब्रेक होती है। ठीक है, और ये जो इनसाइड दी वॉल है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन होती है, और ये जो अनफर्टाइल जो एग है वो और ये जो वॉल है वो एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड ये जो सर्विक्स है, और ये जो है उसे कहते हैं सर्विक्स कैनाल, थ्रू वजाइना से ये जो है वो ब्लड रिलीज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। व्हाट इज सैनिटरी पैड? ये सैनिटरी पैड जो है वो क्या होते हैं? सैनिटरी पैड को हम सैनिटरी नैपकिन भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुअल पैड भी बोलते हैं। ये जो है पैड वो एक थीन जो एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। ये जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल से बना होता है, वो
थीन मटेरियल होता है और वो है एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है जब वो वजाइना में से रिलीज होता है तो ये जो पैड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्ब करता है, ऐसा जो पैड होता है उसे हम सैनिटरी पैड कहते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन? देर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि यहां पे ये जो नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल से मतलब है इनसाइड द बॉडी, इंटरनल का मतलब होता है इन, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। फर्टिलाइजेशन which take place inside the female body is called internal fertilization। इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ज्यादातर जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हम जो ह्यूमन हैं उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था। जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ जो एग होते हैं उसके साथ ये जो स्पर्म यहां से आते हैं, तो ये जो ओविडक्ट होती है वो कहां पे होती है? इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो ये यहां पे होती है और यहां पे ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन की जो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ज्यादातर जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में, मैमल्स का मतलब क्या है कि ऐसे एनिमल की जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में टू फीड देयर किड, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैमल्स। तो जितने भी मैमल्स हैं उन सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। जैसे कि ये जो काऊ है उसमें भी फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। डॉग, जो कैट होते हैं, रैट्स होते हैं, उन सब में जितने भी मैमल्स हैं उन सब में जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ये जो हैन होती है उनमें भी जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, इनसाइड द हैन होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट होता है, जो फर्टाइल जो एग होता है वो डिवाइडेड होता है रैपिडली, और वो जो डिवाइडेशन का जो मतलब कि वो जो एम्ब्रियो है वो ओविडक्ट में इस तरीके से मूव करता है डाउन साइड में, ठीक है। तो उसके अराउंड, ये जो एम्ब्रियो है उसके अराउंड मैनी प्रोटेक्टेड लेयर आर फॉर्म, की जो प्रोटेक्टेड लेयर है, ये जो एम्ब्रियो है उसके यहां पे क्या होता है? एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो है उसके अराउंड यहां पे क्या होता है? प्रोटेक्टेड लेयर का फॉर्मेशन होता है जब ये जो है वो ओविडक्ट से पास होता है। उस वक्त हमने देखा होगा कि हम जब एग्स होते हैं तो उसमें से पहले जो छिलके को हम रिमूव करते हैं तो वो क्या होता है? वो एक प्रोटेक्टेड लेयर होता है, ठीक है। और जब ये हार्ड शेल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो के अराउंड, तो ये जो एग है वो मतलब कि जो हैन है वो एग को देती है, वो हैन है वो एग को ले डाउन करती है, और उसके बाद आफ्टर 3 वीक वो जो हैन है वो 3 वीक तक उसके ऊपर बैठी रहती है और उसे ऐसा एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करती है कि जिस एटमॉस्फेयर में वो जो एम्ब्रियो है वो ग्रो हो सके। आफ्टर 3 वीक ये जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली ग्रो हो जाता है और उसमें से जो चीक है, छोटे छोटे चीक है, उनका बर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हैंस होती है उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन which take place outside the female body
is called external fertilization. ठीक है, कि ऐसा फर्टिलाइजेशन की जो फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, अभी आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो इसी को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फ्यूजन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। यहां पे ये जो फ्रॉग है, यहां पे बेटा ये क्या है, फ्रॉग है। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग होते हैं उनमें भी जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। यहां पे ये जो है वो है फीमेल फ्रॉग। ठीक है, ये है मेल फ्रॉग। तो ये जो फीमेल और मेल फ्रॉग के बीच में जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो क्या होता है, वो है एम्प्लेक्सिस जो पोजीशन है, उस पोजीशन में ये आते हैं और यहां पे सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है। तो जब ये फीमेल फ्रॉग जो होती है वो इस तरीके के बहुत हंड्रेड्स ऑफ जो एग्स है उसको रिलीज करती है, ठीक है, पानी में। और उस वक्त ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उस वक्त ही ये जो फीमेल होता है फ्रॉग, वो जो स्पर्म है उसको भी पानी में रिलीज करता है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स। तो ये जो मिलियन ऑफ स्पर्म्स है और ये जो एग है उनके बीच में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी है, ये इन दी वाटर है बट आउटसाइड द फीमेल बॉडी है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो बेटा सीधी बात है ना कि अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है तो जो एम्ब्रियो है वो कहां पे होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ये जो एम्ब्रियो है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। अब हमें यहां पे ये क्वेश्चन होता है कि ये जो फ्रॉग होते हैं, ये जो फ्रॉग होते हैं वो 100 ऑफ एग्स क्यों देते हैं, वो इतने सारे एग्स क्यों देते हैं कि ये जो हैन होती है वो तो सिर्फ एक अंडा देती है, पर ये जो फ्रॉग होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये इसीलिए इतने सारे अंडे देती है क्योंकि इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। इसका मतलब कि ये जो अंडे हैं वो सेफ नहीं है। कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स इसके पास आते हैं, इसको खा जाते हैं, वो इस पे निर्भर रहते हैं, इसको ईट करते हैं, इस पे वो जीते हैं, तो इनको वो खा जाते हैं। तो कुछ जो हंड्रेड्स ऑफ दिए हैं उसमें से जो बड़े बहुत ज्यादा पोर्शन है वो तो एनिमल्स जो है वो खा जाते हैं। कुछ जो है पानी का ऐसे झोंका आता है तो कुछ अंडों को वहां से ले जाता है, तो कुछ थोड़े बहुत अंडे ही रह जाते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है वो सब अंडों का नहीं होता, कुछ अंडों का फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए ये जो फ्रॉग है उनको पता रहता है, इसीलिए ये जो फ्रॉग है वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स को देते हैं, यही रीजन है। ये जो फीमेल है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं। ये जो एग्स होते हैं वो वेरी डेलिकेट होते हैं। ये जो व्हाइट लेयर है, ये व्हाइट लेयर है वो जेली है। तो ये जो जेली है वो एक अंडे को दूसरे अंडे के साथ होल्ड करके रखती है ताकि वो सेफ रह सके, वो अलग ना हो जाए, वो एक प्लेस पे रहे। इसीलिए वो जो एग्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो एग्स है उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियो है उसमें से ये जो टेडपोल है उनका बर्थ होता है, और जब टेडपोल जब थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद में जो यंग फ्रॉग में ये है वो कन्वर्ट हो जाता है। यंग फ्रॉग जो है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो एडल्ट फ्रॉग बनता है, उसके बाद में वो फ्रॉग बनता है। तो इस तरीके से दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो इसी तरीके से ये जो है फिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। साल्मन, उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कोड और जो स्टारफिश होती है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम कुछ और डेफिनेशन को देखते हैं कि विविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि विविपेरस एनिमल्स,
animals which give birth to young one is called viviparous animal। ठीक है, ऐसे एनिमल्स की जो बेबी को बर्थ देते हैं, ऐसे एनिमल्स की जो बच्चे को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उसे हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग है वो विविपेरस एनिमल का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जो है, जो फीमेल है वो बेबी को बर्थ देती है, वो अंडा नहीं देती, वो बर्थ देती है, इसीलिए इसको कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। ये जो काऊ है, डॉग है, जो कैट होते हैं, ये सब जो है वो विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल है। ये सब जो एनिमल है वो बेबी को बर्थ देते हैं। और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, तो उससे उल्टा, कि ऐसे एनिमल्स which lay the eggs are called oviparous एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स की जो अंडा देते हैं उसे हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ये जो ओविपेरस है, इसको याद कैसे रखना है, तो ये जो वर्ड है ओविपेरस, इसमें जो ओ है वो अंडे जैसा है ना, गोल, तो इसी तरीके से याद रखो कि ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ले डाउन द एग्स। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, हैन, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रीच जो होता है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ये सब जो एनिमल है वो अंडे देते हैं। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, कि जो फ्रॉग होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, वो कैसे उसका जो है बर्थ होता है। ये जो फ्रॉग है, फीमेल और जो मेल फ्रॉग होते हैं, जब उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो फीमेल है वो एग को रिलीज करती है पानी में, और जो मेल है वो पानी में स्पर्म्स को रिलीज करता है। और ये जो स्पर्म और जो एग है उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब देख लेते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग की वो कैसी होती है। ये है एग, ये है स्पर्म, इनका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहां पे क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो कहां होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, पानी में होगा। तो ये एम्ब्रियो जो है वो धीरे से ग्रो होता है, और उसमें से ये जो टेडपोल है वो बाहर निकलते हैं, और ये जो टेडपोल है वो यंग फ्रॉग में तब्दील होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो जो टेडपोल है जब वो बड़े होते हैं तो वो यंग फ्रॉग बनते हैं, उसके बाद में वो एडल्ट फ्रॉग बनते हैं और वो फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अंडे और स्पर्म होता है उसमें से टेडपोल बनते हैं, यंग फ्रॉग बनते हैं, एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, इस तरीके से। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग इस तरीके से बनता है। अब हम देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट थ्रू drastic change is called metamorphosis। ठीक है, तो द ट्रांजिशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये दिस इज लार्वा, ये जो टेडपोल है वो लार्वा है। तो लार्वा में से ये जब जो एडल्ट है, ये लार्वा में से जो एडल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये जो चेंज है वो ड्रास्टिक चेंज होता है। मतलब कि हम जब टेडपोल को देखते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो टेडपोल है वो बड़ा होके फ्रॉग बनेगा। ये जो टेडपोल है जब वो छोटा था, लार्वा था, तब ये जो है वो बहुत अलग दिखता था, और एडल्ट होने के बाद ये बहुत अलग दिखता है। इसका मतलब कि क्या है, ये जो लार्वा है उसमें से ये जो एडल्ट बनता है वो जो चेंज है वो बहुत ड्रास्टिक होता है। कि ये जो लार्वा होते हैं उसमें क्या होता है, जो टेडपोल है उसके पहले पैर नहीं होते, बाद में उसके 2 पैर आते हैं, उसके बाद में 4 पैर आते हैं, और वो स्लोली कन्वर्ट होता है फ्रॉग में। तो ये जो चेंज है वो ड्रास्टिक चेंज होता है। तो ऐसा जो चेंज है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम जो ह्यूमंस होते हैं, तो क्या ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस होता है। जो फीमेल होते हैं जब वो बेबी को बर्थ देते हैं, तो जो बेबी होता है वो उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वो
कंप्लीटली ह्यूमन जैसा ही दिखता है, वो ह्यूमन ही होता है, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। जो बच्चा होता है वो उसको देख के पता चलता है ये ह्यूमन का बच्चा है। ये जब बड़ा होता है तो उनमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, सिर्फ वो बड़ा ही होता है। पर यहां पे क्या है, यहां पे जो है वो ड्रास्टिक चेंज होता है। ये जो लार्वा है उसमें से एडल्ट का ड्रास्टिक चेंज होता है। ऐसा जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ऐसे ड्रास्टिक चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी है, ये हनी बी है, ये पहले एग्स देती है, वहां पे जो स्पर्म है उसके साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ये धीरे से लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो लार्वा है वो जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये जो चेंज है वो कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज होता है, इसलिए ये यहां पे है वो मेटामॉर्फोसिस होता है। ये जो हनी बी है वो यहाँ ये हनी बी का जो छत्ता होता है वहां पर ही ये एग्स देती है और वहां पर ही इनका ग्रोथ होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, की बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्या होती है। बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस होता है। बटरफ्लाई पहले लार्वा होता है, लार्वा को स्पेसिफिकली बटरफ्लाई में हम कहते हैं कैटरपिलर। तो ये जो कैटरपिलर है वो स्लोली पुपा में कन्वर्ट होता है और ये जो पुपा होता है उसमें से क्या है, एडल्ट बटरफ्लाई का जन्म होता है। तो इस तरीके से जो लार्वा का जो चेंज है वो एडल्ट में हुआ तो ये ड्रास्टिक चेंज है, तो इसीलिए इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।